जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को करना लाभकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि, धन वैभव, मान सम्मान, सौभाग्य आदि का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं महाअष्टमी और रामनवमी तिथि को कन्या पूजन कब करें, साथ ही कन्या पूजन करने का विधि। इस बार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 26 मार्च को रहेगा, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और इसी दिन महाअष्टमी रहेगी। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 27 मार्च को रहेगी और इस दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। दुर्गा अष्टमी के दिन यानी 26 मार्च को कन्या पूजन का मुहूर्त सुबह में 6:17 से 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह में 10:56 से दोपहर 3:32 तक रहेगा। वहीं रामनवमी के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग में यानी सुबह 6:17 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। इसी में अभिजीत मुहूर्त में अगर करना चाहते हैं कन्या पूजन तो वह रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 12:51 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा सुबह 7:50 से सुबह 9:22 तक। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन की सामग्री के बारे में। कन्याओं का पैर धोने के लिए साफ जल, थाली और तौली की आवश्यकता पड़ती है। कन्याओं को बैठाने के लिए आसन ले लें। इसके अलावा कलावा, सिंदूर, फूल, अक्षत, महावर, चुनरी, खीर पूड़ी या हलवा चना, घी का दीपक, थाली, मिठाई, उपहार और पैसे आदि रखें। आइए जानते हैं कन्या पूजन की पूजा विधि। अगर आप दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को निमंत्रण दें और नवमी को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को न्योता दे दें। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ 2 से 10 साल तक की कन्याएं मानी जाती हैं। 7, 8 या फिर 11 कन्याओं के साथ एक बालक अवश्य बुलाएं। जिस दिन कन्या घर पर आए तो सबसे पहले उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर ले जाकर उनके पैरों को साफ जल से धोकर कपड़े से उनके पैर पोंछें। इसके बाद उन्हें आसन पर बैठाएं और उनके पैरों में महावर और माथे में कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर कन्याओं के हाथों में कलावा बांध दें। इसके साथ ही लाल चुनरी डालें। फिर थाली में घी का दीपक जलाकर आरती उतार लें और फूल डाल दें। इसके बाद कन्याओं को भोजन श्रद्धा के साथ परोसें। भोजन में आप हलवा पूरी या हलवा चना परोस सकते हैं। भोजन कराने के बाद अपनी यथाशक्ति के हिसाब से उपहार या पैसे दें। इसके बाद पैर छूकर उन्हें विदा करें और उनका आशीर्वाद लें। विदा करते समय उनके हाथों में थोड़े से चावल दें, जिन्हें आप अपने आंचल में लें और फिर बाद में इन्हें अपने पूरे घर में छिड़क दें। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में क्या दें। अगर आप कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को लंच बॉक्स, पानी की बोतल, गुलाब या फिर स्कूल बैग जैसी चीजें दे सकते हैं जो उनके बहुत काम आएगी। इसके साथ ही कन्याओं को खुश करने के लिए खिलौने या खेल के सामान या चॉकलेट आदि दे सकते हैं। कन्याओं के प्रसन्न होने का अर्थ है माता रानी भी आपसे प्रसन्न है। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में आप कन्या पूजन के दौरान घर पर आई कन्याओं को उपहार के रूप में सुंदर वस्त्र, लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी या क्लिप आदि दे सकते हैं। इससे भी माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको कन्या पूजन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।